नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लड्डू पेड़े हमेशा यहाँ सस्ते सस्ते सस्ते। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है ट्रैवलिंग विद हरीश में और मैं आपका दोस्त हरीश। मुझे लगा कि आज की वीडियो में कुछ एक्सपेरिमेंटल करें, कुछ नया करते हैं, है ना? सो आज हम मेरा वीडियो लेते ही नहीं, मतलब हम रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, एक पॉडकास्ट करते हैं और सिर्फ मेरे ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक नई चीज़ के बारे में, हर बार की तरह। हमारे आज के एपिसोड को चूज़ किया है मैंने क्योंकि हम अपने शरीर के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत बड़े फिजिकल हेल्थ के बारे में हम मेहनत करते हैं और फिर फिगर आउट करते हैं, वर्कआउट करते हैं, जिसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। पर बुरी बात इस बात में है कि हम अपने मेंटल हेल्थ यानी कि दिमागी काम पर, हम अपने मेंटल हेल्थ पर काम ही नहीं करते और उसे इग्नोर भी करते हैं। और दुख की बात यह है कि हम जानते ही नहीं हैं कि हम क्या क्या बुरा कर रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, क्या क्या हमारे दिमाग के लिए ख़राब होता है, क्या क्या हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन सभी रोज़मर्रा की आदतों की जो कि हमारे दिमाग के लिए गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम बात करेंगे 12 आदतों की जो कि हमारे दिमाग को हार्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, ज़रूरत से ज़्यादा चीनी खाना। हम वैसे भी जानते हैं कि ज़्यादा चीनी से टाइप 2 डायबिटीज़ या दांतों में कैविटी हो सकती है। पर क्या हम ये जानते हैं कि अगर हम ज़्यादा शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक लें तो हमारा शरीर कम प्रोटीन्स और कम न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर देता है और इससे हमारा दिमाग मेल न्यूट्रिशंट हो जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा शुगर खाएं तो आपकी मेमोरी और आपकी सोचने की एबिलिटी भी गिर जाती है। तो आपको शुगर का रिप्लेसमेंट यूज़ करना चाहिए जो कि गुड़ होता है। इससे आपके मोटापे और आपके दिमाग दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। पॉइंट 2, नींद की कमी होना। आजकल के नए अर्बन ट्रेंड में हम सब बहुत कम सोने लगे। इससे हमें दिन भर में ड्राउजीनेस, डिप्रेशन और याददाश्त या मेमोरी में कमी आने लगी है। रिसेंटली हुए कुछ रिसर्चेस के हिसाब से अगर आप सही मात्रा से कम सोएं तो वो आपके दिमाग का साइज भी छोटा कर सकता है। जब आप कम सोते हैं तो ये सीधा हिट करता है आपके हिप्पोकैम्पस को। इससे आपको वो सारी इंफॉर्मेशन रिकॉल करने में दिक्कत होती है जो आपने रिसेंटली सुनी है। हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि जब भी आप सोते हैं और अपना स्लीप साइकिल पूरा करते हैं तो आपका दिमाग अपने सिस्टम से टॉक्सिन्स से छुटकारा पाता है और वो रीबूट हो जाता है। नींद की कमी से आपकी मेमोरी में परेशानी, डिसीजंस लेने में दिक्कत, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स, आपकी सोचने की स्किल में गड़बड़ी, कुछ नया सीखने की एबिलिटी में कमी और जजमेंट्स लेने की एबिलिटी में कमी आ जाती है। पॉइंट 3, हेडफोन्स या ईयरफोन्स पर लाउड म्यूजिक सुनना। अगर आप अपने ईयरफोन्स या हेडफोन्स पर बहुत ऊंची वॉल्यूम पर गाने सुनते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए, ये सीधा आपके ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है। ये आपके सुनने की एबिलिटी तो कम करता है ही, पर आगे चलकर ये आपके ब्रेन टिश्यू के लिए अच्छा नहीं होता। पॉइंट 4, ब्रेकफास्ट को छोड़ना या स्किप करना। काफ़ी लोग ब्रेकफास्ट या नाश्ता स्किप करते हैं। एक अच्छी रात की नींद के बाद हमारे शरीर को सही न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो अगर आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो आप ये सब मिस करते हैं। जो लोग अपना नाश्ता स्किप करते हैं उनको आगे चलकर हार्ट स्ट्रोक या हाई बीपी होने की संभावना बढ़ जाती है। पॉइंट 5, हद से ज़्यादा खाना खाना। हम जानते ही हैं कि ज़्यादा खाना खाने से हमारा वेट बढ़ता है, हमें डायबिटीज़ जैसे लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस होते हैं वगैरह वगैरह। पर ये फैक्ट बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक भी होता है। इससे हमारे ब्रेन की आर्टरीज हार्ड हो जाती और इसी वजह से हमारे ब्रेन की कैपेसिटी पर असर पड़ता है। पॉइंट 6, अपने सर को कवर करके सोना। वार्म और कोजी ज़रूर हो जाता है ये, पर हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। इससे ब्रेन में CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पॉइंट 7, मल्टीटास्किंग। ये वैसे आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड हो रहा है कि हम मल्टीटास्किंग करने लगे, पर लंबी दौड़ में ये हमारे लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। इससे हमारा स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छी बात नहीं है।
कंपेयर टू उन लोगों से जो कि एक समय में सिर्फ एक काम अच्छे से करते हैं। पॉइंट 8, पानी कम पीना। हमारा शरीर करीब 70% पानी से बना होता है, तो पानी हर बड़े ऑर्गन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपका पूरा शरीर तो अच्छा चलेगा ही, लेकिन आपका दिमाग भी बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। आप ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, आप हर चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे और एंड में आप बहुत क्लियर हो जाएंगे। पॉइंट 9, स्मोकिंग या धूम्रपान करना। ये सबसे ज़्यादा हानिकारक आदत मानी जाती है जो कि आपके ब्रेन और बॉडी दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। वैसे लंग्स और हार्ट के लिए तो ख़राब होता ही है, पर ये आपके ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। स्मोकिंग की वजह से ब्रेन सेल्स के सेल मेम्ब्रेन्स, इस ब्रेन के कुछ अहम फंक्शंस जैसे कि बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। लैंग्वेज, परसेप्शन और मेमोरी को भी नुकसान पहुंचना शुरू होता है। इससे डिमेंशिया, अल्जाइमर्स और डेथ भी हो सकती है। पॉइंट 10, शराब पीना। अल्कोहल तब से असर दिखाना शुरू करता है जब से ये हमारे शरीर में घुसता है। अगर कोई हेल्दी है तो उसका लिवर अल्कोहल के असर को कम करता है, पर अगर कोई इसे बहुत ज़्यादा पीता है तो लिवर का काम करना बहुत जल्दी कम होना शुरू हो जाता है और वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। ऐसा होने से हमारे ब्रेन में सीधा असर दिखता है जिसे हम नशे में होना कहते हैं। पॉइंट 11, बीमार होने पर भी काम करना। अगर आप अपने काम से छुट्टी लेना चाहते हैं तो इससे अच्छी वजह आपको नहीं मिल सकती। अगर आप बीमार होने के बाद भी काम करना जारी रखते हैं तो इसका सीधा असर आपके दिमाग पर पड़ता है। ये आपके दिमाग के स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ा सकता है। ये हमें ये बात समझनी चाहिए कि जब भी हम बीमार हों तो हमारा दिमाग पहले से ही ओवर टाइम काम कर रहा है उस बीमारी से लड़ने के लिए। अपने इस मशीन पर आप ये टेंशन ना डालें। इसका सही इलाज होगा कि आप एक ब्रेक लें, आराम करें और ठीक हो जाएं। बिल्कुल भी काम ना करें। पॉइंट 12, फिजिकल एक्सरसाइज ना करना। जब भी आप कसरत या एक्सरसाइज करते हैं तो वो सीधा असर डालता है आपके ब्रेन पर। इससे आपकी हार्ट रेट बढ़ती है जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन आपके ब्रेन को मिलती है। एक्सरसाइज से आपके शरीर में ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिससे सीधा फ़ायदा होता है आपके दिमाग को। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी और मोटर स्किल्स गिरने लगते हैं। रिसर्च ये भी दिखाता है कि एक्सरसाइज से हम ज़्यादा जवान दिखते हैं क्योंकि इससे सिक्रीट होते हैं एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स होते हैं हैप्पी हार्मोन्स। ये आपके हार्ट, लंग्स और ब्रेन को और फ्रेश रखते हैं। तो बात बिल्कुल साफ है यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं कि आप खुश, पॉजिटिव और हेल्दी दिखें तो आपको अपने ब्रेन पर थोड़ा सा और ध्यान देना ज़रूरी होगा। कुछ छोटे से चेंजेस आपको बहुत ज़्यादा खुश और खुशनुमा बना सकते हैं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन पर, जिससे कि मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स लाता रहूं, सुनाता रहूं। साथ ही आप बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें, इससे आपको हर एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज का एपिसोड इतना ही। दिस इज के हरीश सिंह साइनिंग ऑफ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लड्डू पेड़े हमेशा यहाँ सस्ते सस्ते सस्ते। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू।